या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अम्बिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रही हूँ। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण का समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की भुजा पर पहुंचते हुए तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य से भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्कुर भी वहाँ पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्कुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला राक्षस चामर हाथी पर सवार होकर के आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्क्रिय करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चला, किंतु देवी ने उसे भी नष्ट कर दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चल गया और उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से उतरकर पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार राक्षस उद्रग्य भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा दैत्य कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत दैत्य का कचूमर निकाल डाला। इसी तरह भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राज्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों दैत्यों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार करते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को नूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से बिधीड़ करके, कुछ गढ़ों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से और कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर
देने के कारण पृथ्वी खुद होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से समुद्र चारों ओर से धरती को डुबोने लगा। उसके हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड बंड होने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। देवी ने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा त्यों ही उसका मस्तक काटने को तैयार हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी मर्माहत कर दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। तब वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। अब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर से वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के उस पर्वत को फेंकने लगा। चंडी के ऊपर वह पर्वतों की वर्षा करने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती रही और बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, रे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना और जय घोष करेंगे। श्री मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर के या देवी सर्वभूतेषु मशक्ति रूपेण संसदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देवता माता दुर्गा की जय जयकार करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगीं। इति श्री दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय संपूर्ण। जय माता दी।